आज की रीडिंग बहुत खास है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड्स जो निकले हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ अट्रैक्शन और फिजिकल कनेक्शन से हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते थे और इसी वजह से ये रिश्ता शुरू हुआ था, लेकिन इसमें गहरी भावनाएं या भविष्य की कोई सच्ची योजना नहीं दिख रही है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसकी जो बुनियाद है, वो सिर्फ शारीरिक संबंध यहाँ पे नजर आ रहा है। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, एक दूसरे की तरफ खिंचाव है, झुकाव है, जो यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, शायद ये दोनों जो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आए, सिर्फ इसी वजह से आए हैं। ठीक है, एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में रहें। शायद इनका कोई और पर्पस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, अभी इनके कनेक्शन में चेंज नज़र आ रहा है। कुछ हालात जो हैं वो चेंज हुए हैं और देखो वक्त बदलता रहता है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता है। ठीक है, तो इस कनेक्शन में जो है चीज़ें भी बदली हैं। अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। पहले जहाँ बहुत ज़्यादा चाहत और इंटीमेसी थी, वो अब सब धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। एक समय था जब दोनों एक दूसरे को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब वही एक्साइटमेंट और लव की एनर्जी गायब हो गई है। ठीक है, अब ये चेंज क्या है देखो। शुरुआत की जो इंटीमेसी थी, शुरुआत का जो अट्रैक्शन था, वो अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद में भी वो या तो वैसा नहीं मिल रहा है या वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इनके बीच किसी नए इंसान की एंट्री हो चुकी है, यानी थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी, अब खुद भी किसी और की तरफ आकर्षित हो रही है। इसका असर ये हो रहा है कि आपके पर्सन को वो अटेंशन और प्यार अब थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। ठीक है, अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी सामने वाला यानी थर्ड पार्टी उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें कोई और पर्सन पूरी कर रहा है, वो चीज़ें कोई और पर्सन दे रहा है। तो इस तरफ जो झुकाव है, जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आता है। तो इस कनेक्शन में एक सैडनेस सी आ रही है कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दे रहा है, या फिर ये कहें कि दूसरे से मिल रही है तो पहले वाले के लिए वो चीज़ें फील नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चल रहा है। एक और पर्सन की एंट्री हो चुकी है और उससे वो चीज़ें फुलफिल हो रही है जो कभी आपके पर्सन से हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो मुझे थोड़े परेशान से नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन सामने वाला जो है मेरे साथ में उस लेवल पे कनेक्टेड क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं दे रहा जो कि पहले दिया करता था। तो अभी जो है चीज़ें पहले जैसी नहीं मिल रही है, तो इसलिए बौखलाहट है एक तरह से कि ये क्यों हो रहा है, मैं तो ये करके ही रहूँगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि वो मुझे कैसे छोड़ सकती है या छोड़ सकता है। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा है, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है। तो देखो, धोखा को धोखा ही मिलता है, सच्चे को सच्चा ही मिलता है, झूठे को झूठा ही मिलता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है इनके कनेक्शन में कि धोखे को धोखा ही मिल रहा है, और बस यही सब चीज़ें इनके रिलेशनशिप में है। गाइस, कोई न्यू पर्सन की एंट्री ज़रूर हुई है। कोई नया पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में आ चुका है,
और वो चीज़ वो व्यक्ति ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब जब नया होते हैं, नया नया जो प्यार होता है, नया नया जो खुमार होता है, उसका लेवल ही अलग होता है, वो चीज़ अलग होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है। अक्सर रिलेशनशिप जो खराब होते हैं वो नई फीलिंग की वजह से ही खराब होते हैं। आपका भी नए थर्ड पर्सन के आने की वजह से खराब हुआ था, ठीक है। जब आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए यूज़लेस हो गई या पुरानी हो गई, तब आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया। अभी जो है थर्ड पर्सन के लिए नया पर्सन मिल गया है, तो आपके पर्सन उनके लिए यूज़लेस और जो है अनवांटेड से बन गए हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ट्विस्ट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आता है, जो कि दिखाया नहीं गया है, जिसको चुपके से चलाया गया, जिसके साथ में कनेक्शन चुपके से बनाया गया, छुप छुप के बातें होती रही, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और एक्सप्रेसिव नहीं किया गया, लेकिन अब ये जो राज है वो इनके रिलेशनशिप में सामने आया है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने थर्ड पर्सन के फ़ोन में एक नए पर्सन के साथ में पिक्चर वगैरह जो है वो देखी है, और इन्होंने जब पूछा कि ये इंसान कौन है, तब से ही चीज़ें बिगड़ी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तब से इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है अच्छे से नहीं चल रहा है। तो इनके रिलेशनशिप में जहाँ एक वक्त बहुत ज़्यादा लव एंड लस्ट था, बहुत ज़्यादा था, अभी वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिलेशनशिप बस चल रहे हैं, लेकिन चलना ही काफ़ी नहीं होता है। वो अट्रैक्शन, वो लव जो मिल रहा था, वो ना मिल पाने की वजह से चीज़ें बिगड़ती चली जा रही है। अब ये रिश्ता जो है ऐसा बन गया है जिसको सिर्फ या तो निभाना पड़ रहा है, या साथ में लेके चलना मजबूरी सा हो गया है, या फिर इंसान जो है सिर्फ किसी मजबूरी से वो रिश्ता चला रहा है, निकलना चाहता है वहाँ से कि ये चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स की एनर्जी आ रही है, बदलाव आ चुके हैं इनके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बदलाव आए हैं। अब यहाँ पर क्या आ गई है एनर्जी, मूव ऑन की बन रही है, इग्नोरेंस की बन रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। रिलेशनशिप वर्थलेस होता चला जा रहा है, थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है। जहाँ पर एक तरफ इनके बीच में सिर्फ प्यार ही प्यार था, अभी वहाँ पर मूव ऑन आना, मूव ऑन की स्थिति बनना, या फिर रिलेशनशिप यूज़लेस हो जाना, आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही होगी, कितने इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। फोर ऑफ कप्स ये दिखाता है कि एक इंसान जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन दूसरा इंसान जो है यहाँ पर एटीट्यूड दिखा रहा है, बिकॉज दे हैव अदर ऑप्शन। और जब जीवन में कुछ अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हो, तो पुरानी चीज़ों की फिर वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता होगी। तो यहाँ पर यही है कि अभी जो है आपके पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। सच में आपके पर्सन यहाँ पर ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ पर ये अप्रोच पे अप्रोच कर रहे हैं सामने वाले थर्ड पर्सन को, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो इनको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब तक सामने सच नहीं आया था थर्ड पर्सन का, तब तक थर्ड पर्सन डेफिनेटली इनको ट्रीट कर रहा था जैसे कि दोनों रिलेशनशिप को लेके चल रहा था या चल रही थी। लेकिन जैसे चीज़ें सामने आई है, उस इंसान को जैसे एक मौका मिल गया, अब वो इस रिलेशनशिप से निकल सकता है, क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर इंसान अपने असली रंग में आ जाता है। तो यहाँ पर असली रंग जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। स्वॉर्ड की एनर्जी जब रिलेशनशिप में आती है, तो आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप अब रिलेशनशिप नहीं रह गया।
जंग का मैदान बन चुका है। सब अपना अपना वर्चस्व यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है, लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट है इनके रिलेशनशिप में। एक वक्त ऐसा भी था जब ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अभी जो है एक दूसरे को सिर्फ हर्ट करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में पहले जैसा लव अट्रैक्शन इस कनेक्शन में अब नहीं है। पहले जैसी फीलिंग इस कनेक्शन में अब नहीं है। पहले जैसा ये कहूँ कि कुछ भी इस कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया, तब इंसान अपने भविष्य के बारे में सोचता है या अपने पास्ट के बारे में सोचता है, क्योंकि पास्ट ही होता है जिससे उसका वर्तमान बनता है, और वर्तमान ही होता है जिस पर कहीं ना कहीं भविष्य टिका होता है, ठीक है। लेकिन अभी इनके कनेक्शन में क्या है, पहले जैसी कोई फीलिंग ना रह जाने की वजह से अभी ये कनेक्शन एक डिफरेंट मोड़ ले रहा है। अब इस इंसान को यानी आपके पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है। अपना पास्ट भी अपना अतीत भी याद कर रहे हैं, और अपना जो भविष्य है, भविष्य भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि अब क्या करें। देखो, डेथ मतलब कंप्लीटली डेथ, डेथ ऑफ इमोशन, डेथ ऑफ अ कनेक्शन ऑब्वियसली। तो जब एक इमोशन की डेथ हो गई, एक फीलिंग की डेथ हो गई, एक अटैचमेंट की डेथ हो गई, तो फिर रिलेशनशिप में बचा क्या है? क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ छूट चुका है पीछे, ठीक है। अब सब कुछ एफर्ट लगाने से भी, जबरदस्ती रोकने से भी क्या होगा? अगर इंसान जबरदस्ती रोके किसी इंसान को कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो आपके पर्सन को प्यार नहीं मिल रहा, थर्ड पर्सन से वो अटैचमेंट नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही, वो एक जो फीलिंग थी वो नहीं मिल रही, तो आपके पर्सन उस कनेक्शन में रुक के करेंगे क्या? तो आपके पर्सन यहाँ पर एक डिसीजन मोड में नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है इनको। ये सिचुएशन चल रही है। अब सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपके पर्सन के सामने कि मेरे को इग्नोर क्यों किया जा रहा था, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने सब कुछ इस व्यक्ति के लिए किया। तो सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? शायद आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे थे, अंदर ही अंदर रख रहे थे, आपको नहीं बता रहे थे। लेकिन अब जो है इनको खुद भी समझ में आ गया है, और वो थर्ड पर्सन को भी समझ चुके हैं, ठीक है। गाइस, अब ये सिचुएशन बन चुकी है कि अब जो है एक नए सफ़र पे आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ये चीज़ें यहाँ पर है, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी मिल रही है, तो दोनों का ही नया सफ़र है। इधर थर्ड पर्सन का भी है और आपके पर्सन का भी है। आपके पर्सन अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। एक बुझे हुए मन के साथ में, एक टूटे हुए दिल के साथ में, एक तरह से सब कुछ लुटा देने के बाद में, जब इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसके पास सिर्फ मजबूरी रहती है कि आगे बढ़ो, अब रुक के कोई फायदा नहीं है। और जो थर्ड पर्सन है, वो एक नई आशाओं के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में, नए पर्सन के साथ में अपनी जो अपनी लाइफ की जर्नी यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, और उसके साथ में बहुत अच्छे ड्रीम भी देख रहे हैं कि हाँ, मेरे को ये सब चीज़ें इस इंसान से मिलेंगी। तो आपके पर्सन के साथ में थर्ड पर्सन की उम्मीदें नहीं है, ना के बराबर है। वो उसको जैसे कि देखना ही नहीं चाहती या देखना ही नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ज़रूर उनको अपनी लाइफ में देखने के लिए तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास में
अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन थर्ड पर्सन के पास में डिफरेंट ऑप्शंस होने की वजह से या अनदर पर्सन होने की वजह से उसके पास में अभी बहुत कुछ है। देखो, जब कुछ होता है तो खो देने का डर भी होता है। जब कुछ छूट जाता है तो फिर क्या बचा इंसान के पास में? कुछ भी नहीं। तो इस समय आपके पर्सन खाली हाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी चार्मिंग एंड केयरिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। थर्ड पार्टी की दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। आपके पर्सन बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें बार बार इग्नोर किया जाएगा, ठीक है? आखिरकार ये रिश्ता एंड हो जाएगा और दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सीधी बात ये है कि इनके बीच का रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पर टिका हुआ था, और जब अट्रैक्शन चला गया तो ये कनेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।